हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे और मस्त होंगे। तो चलिए आज मैं फिर आप सबके बीच एक स्टोरी वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। जब तक आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक आप लोगों को वीडियो पसंद नहीं आएगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। हर कहानी में मैं कुछ न कुछ नई चीज़ें आप सबको दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। कहानी का दूसरा भाग। फिर जब मैं हाथ मुंह धोकर वापस उनके सामने कुर्सी पर बैठने लगी तो उन्होंने कहा था, दरवाज़ा खोल दो और माँ जी को बुला लो। मैंने ऐसा ही किया। माँ के भीतर आने पर उन्होंने खड़े होकर मुझसे हाथ मिलाया था और कहा, माँ जी, सील बहुत बहादुर लड़की है और आज से मेरी दोस्त है। हाँ, सील तुम्हारा दोस्त तुम्हारे घर खाने पर आ रहा है, तुम खुद बनाओगी। वे शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं, अमृत की वर्षा की तरह। उस पल वास्तव में मेरी जिंदगी की नई शुरुआत हुई थी। वापस लौटते वक्त मैं हवा के घोड़े पर सवार थी। जिस बाजार से आते हुए मैं अपने भीतर सिमटी जा रही थी, जिस बाजार की हर आंख मेरे अपने अंग प्रत्यंग से भाले सी गड़ रही थी। लौटते वक्त मैं उस सबसे बेखबर थी। एक अजीब खुमारी थी मेरे तन मन में। घर आते ही मैं खूब मलमल कर नहाई, जैसे सदियों का मैल उतारना चाहती थी। फिर ढेर सारी सब्जियां, दाल, भात, खीर, जाने क्या क्या बना डाले थे मैंने। जाने कैसे मेरे पत्थर हुए होठों पर महादेवी की पंक्तियां आ गई थी। तुमको ढूंढा है पीड़ा में, तुमसे ढूंढूंगी पीड़ा। सांझ हुई तो वे घर आए। माँ खुश थी, पिता विरक्त एवं चुप्पी साधे थे। दोनों भाई घर से बाहर चले गए थे। वे आकर आगमन में बैठे। पिता से ऐसे बातें करने लगे जैसे बरसों पुरानी जान पहचान हो। मेरे बारे में कोई बात नहीं हुई, हालांकि मेरे कान वही लगे थे। फिर मैंने उन्हें खाना खिलाया। शायद राधा ने श्याम को खाना खिलाकर ऐसा आनंद पाया होगा जैसा उस दिन मैंने पाया। खाना खाकर वे कमरे में आए। मेरे असली कमरे में माँ कोई बहाना बनाकर चली गईं। पिता दालान में बैठे थे। उन्होंने सितार को कोने में देखकर उठा लिया और मेरे हाथों में दे दिया। मेरी उंगलियां अपने आप तारों पर थिकरने लगी। कितने देर बजाती रही मैं मालूम नहीं। जब शक्कर बजाना बंद किया तो मन बड़ा पुतलिक था। माँ दरवाजे पर खड़ी रो रही थी, पर उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। फिर मैं अकेली उनके क्लिनिक पर जाने लगी थी। वे अभी अविवाहित थे। बड़ा सूरदर्शन व्यक्तित्व था उनका, पर कितने गंभीर थे। सागर से कभी कोई हल्की बात नहीं, कभी कोई ओछी हरकत नहीं। उनकी बातें सुनते सुनते मेरे कान थकते नहीं थे। कस्बे में मेरी कितनी बदनामी थी, इसका अंदाज़ा आपको इस बात से ही हो जाएगा कि जब मैं उनके क्लिनिक पर जाती थी तो जाने कितने लोग बाहर चक्कर लगाते थे। कुछ तो बहाने से मरीज बनकर दिखाने पहुंच जाते थे।